हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीएस में आप लोग को स्वागत करते हैं। आज लेकर आए फिर एनटीपीसी सीबी 2 का टेस्ट सेट नंबर 2 है, जो कि इसके पहले हम सेट 1 जो अपलोड कर चुके हैं फुल सेट। जो लोग नहीं देखे हैं वीडियो का, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया हुआ रहा था, वहां से आके उस सेट नंबर 1 के वीडियो देख सकते हैं। बताऊँ दोस्तों कि इसमें जो हम जीके जीएस के हम अवेयरनेस के पार्ट देखते हैं, काफ़ी टाइम ज़्यादा समय न लग जाए। तो अगर बताऊं जो लोग ग्रुप डी के भी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है, ग्रुप डी वाले को भी, क्योंकि उसमें जीके का संख्या 40 रहेगा, इसमें 50 देखने को मिलेगा। तो ग्रुप डी वाले भी इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलते हैं दोस्तों, अगर जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अगर जो इसका सेट अगर लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ रहा था, वहाँ से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब चलते हैं देर न करते हुए सेट के ऊपर, वीडियो में बने रहें और सेट को आसान अच्छे तरह से देखें। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन सेट नंबर 2 का जो किस लेवल से क्वेश्चन पूछा गया था। आगे पहला क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक लोकप्रिय त्योहार कौन सा है। तो तमिलनाडु की सबसे लोकप्रिय त्योहार दोस्तों पोगल है, जो कि पोगल जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। वही बात किया जाए दोस्तों लोक नृत्य का, तमिलनाडु को लोक नृत्य तो भारतनाट्यम जो होता है तमिलनाडु का ही लोक नृत्य है। अगर ओणम की बात की जाए दोस्तों, तो ओणम जो होता है केरल का मुख्य त्योहार है, लेकिन लोक नृत्य की बात किया जाए तो वहाँ का कथकली, मोहिनीअट्टम वहाँ का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगर बिहू की बात की जाए दोस्तों, तो बिहू तो आप जानते हो कितने लोग, असम का बिहू है। अगर वही गुड़ी पड़वा की बात की जाए दोस्तों, गुड़ी पड़वा की बात किया जाए तो गुड़ी पड़वा जो होता है महाराष्ट्र का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर पहला का 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर 2 नंबर पर, कि 2 नंबर क्वेश्चन का रहा कि थॉमस कप का संबंध किस खेल के साथ है। अब जानते होंगे दोस्तों कि थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से संबंधित है। वही बात की जाए दोस्तों, और इसके अलावा जो होता है सुधीरमन कप, जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। वही बात की जाए दोस्तों उबेर कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। अगर फुटबॉल की बात की जाए दोस्तों, फुटबॉल से जैसे कोपा, फीफा, संतोष ट्रॉफी, सुब्रो ट्रॉफी, सब यह किससे संबंधित है, फुटबॉल संबंधित है। अगर हॉकी की बात की जाए दोस्तों, एक दो को महत्वपूर्ण जो हॉकी की बात की जाए तो आगा खा कप ये सब जो महत्वपूर्ण है। रंगा ध्यानचंद ट्रॉफी, ध्यानचंद्र कप, यह सब जो होता है सोचो ये सब अति महत्वपूर्ण है, इस सब पर ध्यान भी रखना चाहिए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 के ऊपर दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। ये 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओलंपिक खेलों में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। बताना है दोस्तों कि हॉकी के क्षेत्र में कब जीता था भारत ने। तो यह जीता था दोस्तों 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, 1928 में भारत ने जीता था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। तो इंडिया हाउस के बारे में बताऊं दोस्तों कि यह जो है लंदन में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लंदन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, कि कथकली नृत्य जो है उद्गम किस राज्य में हुआ है। तो अभी बताएंगे दोस्तों कि कथकली जो होता है केरल के उद्गम स्थल है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, कथकली केरल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 6 के ऊपर। करा कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, यानी बताना दोस्तों तो 180 डिग्री से होकर गुजरती है। वही बात किया जाए दोस्तों 180 अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा का निर्धारण कब किया गया था दोस्तों, तो यह 1884 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी से किया गया था। अगर वही भारत में बात किया जाए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से होते हुए प्रयागराज
जो पहले इलाहाबाद कहलाता, प्रयागराज के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। मिर्जापुर से होकर गुजरती है 82.82 डिग्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 7 के ऊपर कि 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। तो लोकटक झील तो जानते होंगे कितने लोग, लोकटक झील जो है मणिपुर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मणिपुर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 8 के ऊपर कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है कहाँ। तो मांजुली के बारे में बता दूं दोस्तों कि मांजुली जो है, मांजुली द्वीप जो है असम में अवस्थित है, जो ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 9 के ऊपर। 9 नंबर क्वेश्चन का रहा कि इनमें कौन सा गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो बता दूं दोस्तों, गोदावरी की सहायक नदियां जो होती है, गोदावरी के बारे में, गोदावरी जो है महाराष्ट्र से होकर, महाराष्ट्र के नासिक जिला से निकलते हैं और नासिक जिला से निकलते हैं। अगर बता दूं दोस्तों गोदावरी के बारे में, गोदावरी जो है, जो प्रायद्वीप भारत के यानी कि दक्षिण प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी और सबसे बड़ी नदी है, गोदावरी को कहलाता है। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए दोस्तों, तो इसकी लंबाई जो होता है 1465 किलोमीटर। इसकी लंबाई की बात किया जाए दोस्तों तो 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगर जो इसके अगर जो सहायक नदियां की बात किया जाए दोस्तों, तो महत्वपूर्ण सहायक नदियां की बात किया जाए तो इसके जैसे पेनगंगा हो गया, बेनगंगा, इंद्रावती और साबरी, वर्धा। ये सब जो नदियां हैं दोस्तों, इनके अति महत्व सहायक नदियां हैं। तो इस तरह से इसकी सहायक नदियां, अगर जो बात किया जाए सहायक नदियां नहीं है तो अरावती जो होता है इसकी सहायक नदियां नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 10 के कह रहा है कि कौन सा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। बताना आरक्षित क्षेत्र कौन सा क्षेत्र नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जिम कार्बेट, जो उत्तराखंड में पड़ता है, यह आरक्षित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 11 नंबर का रहा कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। किन किन राज्यों से होकर गुजरती है बता दो। तो कर्क रेखा भारत के दोस्तों 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर जो सीरीज की बात किया जाए यानी कि पश्चिम से लेकर पूरब की बात, एक सीरीज की बात किया जाए तो कौन कौन से लिख देते हैं। पहला जो राज्य होता है वह गुजरात होता है। अगर दूसरा की बात किया जाए दोस्तों, गुजरात के बाद राजस्थान में मिलती है, राजस्थान के बाद एमपी में मिलती है, एमपी के बाद छत्तीसगढ़ में। अगर छत्तीसगढ़ के उसके बाद किया जाए दोस्तों तो वेस्ट बंगाल में पहुंचती है। वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा हो गया और त्रिपुरा के बाद लास्ट जो होता है मिजोरम से होते हुए पार कर जाती है। तो यही जो राज्य है जिससे कर्क रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 12 नंबर करा है कि एक मीनार की चोटी से फेंका गया पत्थर 4 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंचता है तो फिर मीनार की ऊंचाई क्या होगा। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो जो अगर प्रारंभिक वेग की बात की जाए तो प्रारंभिक वेग यू जो होता है यू मीटर पर सेकेंड होता है, 0 मीटर पर सेकेंड। अगर जो हाइट की बात की जाए डिस्टेंस बराबर ही हाइट होता है तो इसका सूत्र होता है दोस्तों हाफ यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसका होता है जहाँ की जी एक गुरुत्वीय त्वरण है जो कि नीचे की ओर फेंके। तो यहाँ से अगर जो हम वैल्यू रखते हैं तो यू इजकल टू 0। अगर जो हाइट एस इजकल टू 1/2, यहाँ तो 0 हो गया दोस्तों। जी के वैल्यू 10 रखते हैं, टी के वैल्यू 4 दिया हुआ 4 सेकेंड, 4 गुने 4 हो जाएगा। यहाँ से अगर काटते हैं 2 तो 8 80 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर 80 मीटर। अब चल गए दोस्तों, समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि आप विचलित वस्तुओं के आराम में रहने या समान वेग से चलने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं। बताना है दोस्तों कि आप विचलित वस्तुओं को आराम से रहने या
समान वेग से चलने की प्रवृत्ति क्या कहलाता है? बता दोस्तों, इसे हम जड़त्व कहते हैं। इसी जड़त्व कहते हैं। जड़त्व का नियम कहता है दोस्तों कि कोई वस्तु अगर जो विराम अवस्था में तो विराम अवस्था में रहेगा, अगर जो वस्तु गतिज अवस्था में गति अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आके कार्य न कर सके। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कि जब हम एकाएक ब्रेक लेते हैं, चलती गाड़ी में एकाएक ब्रेक लेने पर यात्री जो होता है आगे की ओर झुक जाना, जड़त्व का महत्वपूर्ण है एग्जाम्पल देखने को लिए मिलता है। अब चलते हैं 14वें नंबर क्वेश्चन पर। ऊपर कह रहा है कि किस माध्यम में आवर्तनांक सबसे कम है। तो सबसे कम जो आवर्तनांक होता है दोस्तों, आवर्तनांक की बात किया जाए दोस्तों, तो माध्यम में आवर्तनांक इक्वल टू होता है। आवर्तनांक की बात किया जाए दोस्तों तो इसका होता है माध्यम में प्रकाश की चाल प्रकाश की चाल बटे माध्यम में चाल होता है, माध्यम की चाल होता है आवर्तनांक। तो सबसे कम जो होगा दोस्तों हवा में होगा, सबसे कम आवर्तनांक ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कह रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम तर्जनी अंगुली जो होता है किस दिशा को प्रदर्शित करती है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम दोस्तों 3 अंगुली का प्रयोग करते हैं। एक तर्जनी हो गया, एक माध्यम हो गया, माध्यमा जिसका हम बीच वाले कहते हैं, एक अंगूठा का अंगूठा, और एक तर्जनी जो दिया हुआ है। तो तीनों फ्लेमिंग जो बाम हस्त में 3 अंगुलियों का प्रयोग करता है, जिसमें तर्जनी का पूछा है। तो तर्जनी जो होता है दोस्तों कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करते हैं। तर्जनी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र को इंगित करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा है कि 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि एक चुंबक को आसपास की जगह के लिए शब्द क्या है जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। बताना है दोस्तों क्या होगा ये। तो ये आसपास के क्षेत्र को हम कहते हैं दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र चुंबक जो होता है इसके आसपास के क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र से पता लगाते हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा 16 का इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 17 नंबर का रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में बताना है दोस्तों। अगर मूल संविधान की बात की जाए दोस्तों तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 10 थी। मूल कर्तव्य की संख्या कितनी थी दोस्तों 10 थी। लेकिन वर्तमान जो संविधान की बात किया जाए तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो चुकी है, 11 है, जो कि एक 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन जो होता है 18 के ऊपर कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारतीय संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा करने के अंतिम पदाधिकारी माना जाता है। तो यह आपातकाल की भारतीय संविधान आपातकाल के बारे में बताना है दोस्तों। आपातकाल की बात किया जाए दोस्तों तो यह भाग जो होता है, भाग की बात किया जाए तो भाग 18 में जो अनुच्छेद जो होता है, अनुच्छेद के बात किया जाए दोस्तों तो 352 से लेकर 360 के बीच में आपातकाल की चर्चा किया गया है। वही बात किया जाए दोस्तों आपातकाल जो होता है 3 प्रकार के लगता है। आपातकाल की बात किया जाए दोस्तों तो 3 प्रकार के होता है। एक राष्ट्रीय आपात, एक राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात। अगर राष्ट्रीय आपात की बात किया जाए दोस्तों तो अनुच्छेद की बात किया जाए राष्ट्रीय आपात के तो यह राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद जो होता है 352 में लगाया जाता है। अगर राष्ट्रपति शासन की बात किया जाए दोस्तों तो 356 के अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाया जाता है। अगर वित्तीय आपात की बात किया जाए दोस्तों 360 अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है। अब क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि सबसे अंतिम पदाधिकारी किसे माना जाता है। तो यह अंतिम पदाधिकारी राष्ट्रपति को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 19 के ऊपर कह रहा है 19 कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के एल्गो इंडिया समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। तो बताना है दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा से अगर बात किया जाए जो राष्ट्रपति जो होता है 2 तरह से मनोनीत करते हैं, एक लोकसभा से
एक राज्यसभा से। तो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा से 2 मनोनीत करती है, राज्यसभा से बात किया जाए दोस्तों तो 12 करती है, जो कि अभी इसे हटा चुका है। तो यह आंसर सही हो जाएगा 2, इसका लोकसभा से 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 20 नंबर का रहा है कि नॉन स्टिक बर्तन के निर्माण में आंतरिक सतह किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। बताना है दोस्तों, नॉन स्टिक जो बर्तन होती है उसको आंतरिक सतह किसका प्रयोग किया जाता है। इसके जानते होंगे दोस्तों कि नॉन स्टिक बर्तन में हम टेफ्लॉन के प्रयोग करते हैं, जो कि टेफ्लॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन ऊपर। अगले क्वेश्चन है इसके ऊपर कौन सा तत्व समूह जो है 17 से संबंधित नहीं है। समूह 17 के बात किया जाए दोस्तों, समूह 17 में जो होते हैं तत्वों की बात किया जाए तो दोस्तों तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन जो इसके लिए महत्वपूर्ण है, समूह 17 में रखा गया। अगर जो फ्लोरीन की परमाणु संख्या की बात किया जाए दोस्तों, इसकी परमाणु संख्या 9 होती है। अगर क्लोरीन की परमाणु संख्या बात किया जाए तो 17 होती है। ब्रोमीन की बात किया जाए तो इसकी परमाणु संख्या 35 होती है। अगर आयोडीन की बात की जाए दोस्तों, आयोडीन की बात किया जाए तो इसकी परमाणु संख्या 53 होती है, या 53 होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन जो होता है, आर्गन की परमाणु संख्या 18 होता है और यह समूह की संख्या 18 में रखा गया है, जो कि अक्रिय तत्वों की गिनती में आते हैं। तो चलते हैं यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर आर्गन, जो समूह 17 से संबंधित नहीं है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 22 का रहा है कि ऑक्सीजन की एक अणु में द्रव्यमान कितना होती है, कितना ग्राम होता है ऑक्सीजन के बताना है दोस्तों। तो ऑक्सीजन का 1 ग्राम में जो अणु की जो द्रव्यमान जो होता है यह होता है 5.6 गुने 10⁻⁻23 ग्राम होता है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा 5.3 गुने 10⁻⁻26। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा है बीसीजी टीका जो है किस रोग से बचाता है। तो बता दें दोस्तों कि बीसीजी का टीका जो होता है जन्म के जो बच्चों को लगाया जाता है और जन्म से 7 दिन के तुरंत लगाया जाता है या तो फिर 7 दिन के अंदर इसको लगाया जाता है। तो यह बताता है कौन सा रोग से बचाव करता है, तो यह क्षय रोग से बचाव करता है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर क्षय रोग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा 24 नंबर कि निम्न में कौन सा सत्य है, सत्य को बताइए दोस्तों थोड़ा सा। तो चलते हैं पहला ऑप्शन कर रहा है कि दोस्तों पहला ऑप्शन कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनमें से 42 यानी कि 21 जोड़े ऑटोसोम होते हैं और 2 जोड़े लिंग गुणसूत्र होते हैं। सही है, बिल्कुल सही है दोस्तों। जेनेटिक शब्द का प्रयोग डब्ल्यू वाटसन के द्वारा 1906 में किया गया था। यह सही है दोस्तों कि जेनेटिक शब्द का जो डब्ल्यू वाटसन द्वारा 1906 में किया गया था। अगर तीसरा ऑप्शन की बात किया जाए दोस्तों तो पहले मेडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवांशिकता के लिए 1886 में देखा था। यह भी सही है दोस्तों, लेकिन 4 नंबर यह गलत है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा 4 कि डीएनए जो होता है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड जैसे कि एक घुमावदार सीढ़ी बना होता है, ये गलत हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 25 के ऊपर कर रहा है कि कौन सा मानव आहार नली का एक भाग नहीं है। आहार नली का भाग नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है, तो हो जाएगा दोस्तों वायु कोशिका जो आहार नली का भाग नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 26 के ऊपर आ चुके हैं। 26 के ऊपर करा के तिरंगे के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब स्वीकार किया गया है। अधिवेशन बताना है दोस्तों। तो यह स्वीकार किया गया था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन की बात किया जाए दोस्तों तो ये लाहौर अधिवेशन के जो सबसे चर्चित अधिवेशन की बात किया जाए तो 1929 में जे.एल. नेहरू के द्वारा किया गया था, चर्चित है। अगर वही बात किया जाए दोस्तों कि जे.एल. नेहरू जो की बात किया जाए तो जे.एल. नेहरू जो होते हैं जो कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता कर चुके हैं।
अगर जो पहली बार बात किया जाए तो 1929 में किए थे। अगर दूसरा बात किया जाए दोस्तों तो 1936 में किए थे। और तीसरा बार बात किया जाए तो 1937 में JN नेहरू ने अध्यक्षता किए थे। अगर जो पहला बार तो लाहौर के जो कि जानते होंगे, और दूसरा बार जो कि बात किया जाए दोस्तों 1936 में लखनऊ में किए थे। अगर तीसरा बार बात किया जाए तो फैजपुर में किए थे, जो कि फैजपुर जो है एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जो कि गांव में अधिवेशन हुआ था। तो अब चलते हैं यहाँ से JN नेहरू के बारे। अगर बेलगांव की बात किया जाए दोस्तों तो 1924 में इसकी अध्यक्षता किए थे। किसके द्वारा दिए दोस्तों? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगर हरिपुरा की बात किया जाए दोस्तों तो हरिपुरा का जो अधिवेशन जो हुआ था 1938 में हुआ था, और यह किया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। अगर इलाहाबाद की बात किया जाए दोस्तों तो इलाहाबाद में तो बहुत ऐसे हुए हैं, लेकिन इलाहाबाद का सबसे फेमस जो हुआ था 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में होता है, जो कि प्रथम अंग्रेज के द्वारा अध्यक्षता किए गए थे। कौन थे? जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था। 1888 इलाहाबाद में ही किया गया था। इस तरह 26 का आंसर 1 हो जाएगा। लाहौर कांग्रेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन का रहा 27 नंबर कि तृतीय बौद्ध जो है संगीति जो है कहाँ आयोजित हुआ था। तो इसका जानते होंगे दोस्तों कि आयोजित होने RBPK जो होता है, इसका तरीक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो हो गया राजगीर हो गया, दूसरा की बात किया जाए दोस्तों तो वैशाली हो गया, और तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो पाटलिपुत्र हो गया, तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो कुंडलपुर होता है, कुंडलपुर में हुआ था। अगर ईस्वी की बात किया जाए दोस्तों तो पहला जो होता है 483 BC में होता है। तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो 383 BC में होता है। अगर तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो 255 BC में होता है। अगर चौथा की बात किया जाए दोस्तों तो ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। अगर ये इसके शासक की बात किया जाए दोस्तों तो इसके शासक की बात किया जाए तो अजातशत्रु के द्वारा किया गया था पहला बार। अजातशत्रु। दूसरा की बात किया जाए दोस्तों तो यह कालाशोक के द्वारा किया गया था। अगर तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो अशोक के द्वारा किया गया था। अगर चौथा की बात किया जाए दोस्तों तो कनिष्क के द्वारा किया गया था। यह राजा यानी कि शासक था, राजा था, इस समय अध्यक्षता कर रहे थे। अध्यक्षता अलग हो जाएगा दोस्तों, शासक राजा अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो RBP तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि अभी भी बताए थे RBPK। तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्रा। RBPK तो तीसरा हो जाएगा पाटलिपुत्रा, इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन के करा 28 नंबर कि विक्रम संवत के प्रारंभ हुआ था कब। अगर जो दोस्तों संवत की बात किया जाए दोस्तों, संवत जो होता है यह 4 प्रकार के संवत का प्रयोग किया गया था। पहला जो हुआ था दोस्तों विक्रम संवत। अगर दूसरा की बात किया जाए दोस्तों तो शक संवत। तीसरा की बात किया जाए दोस्तों तो गुप्त संवत। और चौथा की बात किया जाए दोस्तों तो चौथा जो है हिजरी संवत है, हिजरी संवत। ये 4 संवत जो कि फेमस है दोस्तों। अगर जो विक्रम संवत की बात किया जाए तो 58 BC में हुआ था, जो कि एकमात्र जो है BC में हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में हुआ था। अगर शक संवत की बात किया जाए दोस्तों तो 58 ईस्वी में हुआ था। अगर गुप्त संवत की बात किया जाए दोस्तों तो 320 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत की बात किया जाए दोस्तों तो 622 ईस्वी में यह आरंभ हुआ था। तो ये पूछ रहा है दोस्तों कि विक्रम संवत, इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसकी राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगला क्वेश्चन 29 नंबर का रहा है कि किस देश के आर्थिक जो विकास किस पर निर्भर करता है। बताना दोस्तों किस देश का आर्थिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कि प्राकृतिक संसाधन पर, यानी संसाधन किस तरह से है, पूंजी निर्माण आप कितना पूंजी लगा रहे हैं उस तरह से विकास होगा। बाजार के आकार, यानी बाजार अगर जो बाजार छोटा है उसमें पूंजी अधिक लगा तो यह विकास की संभावना कम होती है, इसलिए सभी को देखते हुए पूंजी लगाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा
इसका राइट आंसर। अब चलते हैं 30 के ऊपर कह रहा है कि जब कोई वस्तु x के स्थानापन्न की कीमत उतरती है तो y की मांग क्या होगी। अगर x की मांग क्या होगी, कीमत उतरती है तो y की भी मांग क्या हो जाएगी, उतर जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। एक करा 31 नंबर कि APEC का फुल फॉर्म क्या होगा। अगर ये APEC की बात किया जाए दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर की बात किया जाए दोस्तों तो इसका हेडक्वार्टर जो होता है सिंगापुर में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो इसकी स्थापना जो हुआ है 1989 में होता है। अगर इसके सदस्य की संख्या की बात किया जाए दोस्तों तो सदस्यों की संख्या इसमें 21 है। तब इसका फुल फॉर्म की बात किया जाए दोस्तों तो एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक्स और कॉरपोरेशन होता है। ऑप्शन नंबर 4 उसको इसका राइट आंसर होगा, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन होता है। तो इस तरह से ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 32 नंबर का रहा कि 1975 में स्वर्ण पदक विजेता विश्व कप हॉकी जो के भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। बताना दोस्तों 1975 में स्वर्ण पदक विजेता भी थे, उसके कप्तान के बारे में बताना है। तो इसका कप्तान जो थे अजीत पाल सिंह थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 1975 में अजीत पाल सिंह थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 33 के ऊपर कि दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या मुद्रा है। तो यह जानते होंगे दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 34 के ऊपर। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान जो है बेली ऑफ फ्लावर जिसे हम फूलों की घाटी भी कहते हैं स्थित है। तो फूलों की घाटी जानते हैं दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 35 नंबर का रहा कि कौन सा एक जो है वित्तीय जो अग्नेय शैल के उदाहरण है। बताना है दोस्तों अग्नेय शैल का उदाहरण कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नेय शैल का उदाहरण ग्रेनाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 36 के ऊपर कह रहा है कि इनमें कौन सा उष्ण जो है महासागरीय धारा है। बताना है उष्ण महासागरीय धारा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गल्फ धारा जो होता है एक उष्ण महासागरीय धारा स्थित है। चलते हैं 37 के ऊपर कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या होता है। तो जानते हो कि राज्यसभा जो होता है उस सदन के सदस्य होते हैं। इसका जो सदस्यों की आयु 30 वर्ष होती है। अगर लोकसभा की बात की जाए दोस्तों तो यह निम्न सदन के मतलब आयु 25 वर्ष की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 30 वर्ष। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 38 के ऊपर। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के जो मतदाताओं का जो उम्र है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई है। तो जानते होंगे दोस्तों 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन करा 39 नंबर की सैफ सभ्यता में ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान से मिला था। बताना सोदो कि सैंधव सभ्यता में मिला था या कालीबंगा से मिला था। जैसे ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा का अर्थ होता है दोस्तों काली चूड़ियाँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 40 के ऊपर कि कौन सा कला जो है जहांगीर द्वारा संरक्षण दिया गया था। यानी किस कला में बताना है दोस्तों। तो जहांगीर के बारे में बता दूं दोस्तों, यह जहांगीर जो होता है पेंटिंग के विद्यालय चित्रकला में स्थापित थे जिसे पेंटिंग कहते हैं। इसका पेंटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों कि वरुण 2021 जो होता है अभ्यास है यह किन किन देशों के बीच हुआ है। तो जो वरुण अभ्यास होता है दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच हुआ था, लेकिन भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा भारत और फ्रांस के नौसेना के अभ्यास था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों 42 के ऊपर कह रहा है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में अमोंगट नदी के जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण की मंजूरी दी गई है। बता दूं दोस्तों कि यह मिला है पूर्वोत्तर राज्य में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42 का हो जाएगा मेघालय में हो जाएगा इसका राइट आंसर। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण की मंजूरी मेघालय में मिला, मेघालय को मिला। ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन 43 नंबर का रहा कि वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो बता दो दोस्तों कि वर्ल्ड जो रैंकिंग का जो होता है इंडेक्स का
हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर जो इंडेक्स में प्रॉब्लम होता है जिन लोगों के, तो इस वीडियो के भी प्ले लिस्ट में जाकर इंडेक्स का वीडियो पूरा अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि ये इंडेक्स का जो सिंपल छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा टॉपिक है, जो कि इसे ही अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता अधिक प्रत्येक एग्जाम में। तो वहाँ से छोटा सा टॉपिक को जाके एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके हाथ में रहेगा। अगर नहीं देख के जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को स्किप करना पड़ेगा, या तो आप गलत मार के आ सकते हैं। अब चलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 42 का। वर्ल्ड फ्रीडम तो 142वें स्थान है भारत का स्थान, तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों, की 44 नंबर का रहा है कि हाल ही में चुनाव ब्रांड दाता के नाम घोषित करने की पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। बताना दोस्तों कि चुनाव ब्रांड जो दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी कौन बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड मोर्चा पार्टी बनी है, जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। अगले क्वेश्चन 45 के ऊपर कह रहा है कि निम्न कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित नहीं है बताना है दोस्तों, कौन सा नहीं है। अब चलते हैं ऑप्शन के ऊपर। करा सुशील चंद्रा जो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त है, बिल्कुल सही है दोस्तों, यह 24वें मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। अगर टीवी सोमनाथन की बात किया जाए दोस्तों, तो यह राजस्व सचिव नहीं है दोस्तों, यह वित्त सचिव है। राजस्व वित्त सचिव, सॉरी, वित्त सचिव गार्गी कौल है, राजस्व वित्त सचिव है। राजस्व वित्त सचिव टीवी सोमनाथन है। अगर जो बात किया जाए दोस्तों सुभाष कुमार के ओएनजीसी का बिल्कुल सही है दोस्तों। रेखा मेनन जो पहली अध्यक्षता बनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट आंसर टीवी सोमनाथन राजस्व वित्त सचिव है। अगर राज सचिव की बात किया जाए दोस्तों, तो तरुण बजाज है, तरुण बजाज इसके अध्यक्ष के रूप में नामित किए गए हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 46 नंबर करा कि हाल ही में किस देश के लिए चंद्र मिशन लूना 25 की घोषणा की है। बताना है दोस्तों कौन सा देश के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। रूस के द्वारा किया गया था नए चंद्र मिशन लूना 25 घोषणा किया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 47 का कर रहा है कि हाल ही में प्रकाशित बुक जो हुआ है द लिविंग माउंटेन्स जो है, द लिविंग माउंटेन्स किसके द्वारा लिखी गई है। बताना किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक। तो यह लिखी गई है दोस्तों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया। द लिविंग माउंटेन पुस्तक जो है अमिताभ घोष द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगले क्वेश्चन का रहा कि 48 नंबर के हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 का मेजबानी किस देश ने की है। बताना है दोस्तों कि P4G सम्मेलन किस, इसकी मेजबानी की बात किया जाए दोस्तों, तो यह दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर दक्षिण कोरिया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर दोस्तों। 49 नंबर का रहा है कि कोरोना काल के दौरान जो IPL 2021 में बचे हुए मैच को आयोजित कहाँ किया जाएगा। जो अभी देखने को भी मिल रहा है दोस्तों, IPL कहाँ हो रहा है, इसको तो अधिकतर लोग सही करेंगे, जो UAE में हो रहा है, जो कि अभी भी वर्तमान में चल ही रहा है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा इसका राइट आंसर। यह था दोस्तों सेट नंबर 2 का 50 क्वेश्चन, यानी 49 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन अगले पेज में है। तो यह किस तरह, अगर सभी एक बार अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके शेयर करना मत भूलें, कि जितने लोग रहेंगे उतनी ही जिम्मेदारी हमारी होगी कि सेट डेली के डेली प्रोवाइड किया जाए। तो एक बोलना चाहूँगा दोस्तों कि सभी लोग को एक बार शेयर, सभी लोग जितने भी लोग वीडियो देखते हैं, तो एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सकें। अब चलते हैं अगले सेट के साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में।